हेलो गाइस। कर्नाटका की बुम्बई गवर्नमेंट ने फॉक्सकॉन के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया है और फॉक्सकॉन जो है कर्नाटका में 8,000 करोड़ की एप्पल की आईफोन की कंपनी बनाएगा और जो कि बेंगलुरु के पास होगी। और बेंगलुरु जैसा कि आप जानते हैं वो सिलिकॉन वैली अमेरिका से कम नहीं है और बेंगलुरु भाई काफ़ी हाईटेक सिटी भी है। तो इसलिए ये उसका अच्छा फ़ैसला है। और ये उसकी फ़ोटो है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर और एप्पल आईफोन के प्रोडक्शन के चीफ खड़े हैं। और जो बीजेपी गवर्नमेंट है कर्नाटका में, इसने मंडे को 8,000 करोड़ का प्रपोज़ल ताइवान के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के बेहेमथ फॉक्सकॉन को दे दिया है, जिसमें वो अपने फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग को सेटअप करेगा बेंगलुरु के पास। और जो प्रपोज़ल है ये हाई लेवल क्लियरेंस कमेटी मीटिंग में हुआ है, जिसको चीफ मिनिस्टर बासावराज बोमई ने खुद किया था। और जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये 300 एकड़ की ज़मीन में होगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रीजन इंडस्ट्रियल एरिया में, जो कि दोदलापुर देवानाली तालुक में है, जो बेंगलुरु के पास है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जो फॉक्सकॉन है ये 8,000 करोड़ इस 3 फेजेस में लगाएगा, जिस पहले मतलब 3 चरण में। और जो पहला जो प्रोजेक्ट होगा ये 50,000 से ज़्यादा डायरेक्ट जॉब देगा 3 से 5 सालों में, आने वाले 3 से 5 सालों में। और 1 लाख से ज़्यादा जॉब उस स्टेट के लोगों को मिलेगा आने वाले मतलब कम से कम 10 सालों तक, और उससे ज़्यादा भी। और जो प्रपोज्ड फॉक्सकॉन फैसिलिटी है ये प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख मोबाइल फ़ोन को बढ़ा देगी दिसंबर 2025 तक। और इसका जो लक्ष्य है 2 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स का हर साल प्रोडक्शन करना दिसंबर 2029 तक। और फॉक्सकॉन जो है ये इन्वेस्ट करेगा 3,000 करोड़ पहले फ़ेज़ में 2023 से 24 फिस्कल में, और 4,000 करोड़ सेकेंड फ़ेज़ में 2025 से 2026 में, और 1,000 करोड़ लास्ट फेज़ में 2026 से 2027 में। और जब बिग टिकट इन्वेस्टमेंट है इसमें सिग्निफिकेंट विन सीएम बुम्बई लेड गवर्नमेंट के लिए है, क्योंकि इसने स्टेट को एक नए ऊंचाई पे ले गया है। और इंडिया जो है ये अनडिस्प्यूटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पावर हाउस को मैन्युफैक्चरिंग हब देगा। तो मतलब इंडिया जो है वो पावर हाउस होता है टेक्नोलॉजी का। तो इंडिया से मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ पे टेक्नोलॉजी जो था लेकिन वहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं था। तो अब आईफ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आने से, और ये एप्पल की भाई अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है, तो उम्मीद करते हैं आने वाले समय में और भी जो कंपनियां हैं वो इंडिया की ओर आएंगी। तो मैं इसके बारे में और बताने जा रहा हूँ। मार्च 3 को फॉक्सकॉन और कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक लेटर साइन किया था, जिसमें ताइवान जाइंट ने स्टेबलाइज करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 300 एकड़ के आईटीआर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रीजन इंडस्ट्रियल एरिया में चाहा था, जो कि दोदलापुर और देवनहाली तालुक्स में है और बेंगलुरु के बाहर है, जिसमें प्रपोज्ड क्रिएशन था 1 लाख जॉब का 5 सालों में 2023 से 2027 तक। तो मतलब जैसे ये जो कंपनी बनेगी उसके साथ बनने के जो समय लगेगा उसमें 1 लाख लोगों को जॉब मिलेगा, जिसमें वो मदद करेंगे कंपनी को बनाने में। और गाइस फॉरेन कंट्री है तो वहाँ की भाई पैसे भी जानते ही हो अच्छा ही देंगे, उन लोग के भले ही कम देंगे लेकिन हम लोग के लिए वो प्रॉफिट रहेगा। और जो स्टेटमेंट है कंपनी के द्वारा एक दिन बाद आया है, जिसमें टिगर किया गया था पॉलिटिकल स्लग फर्स्ट को। मतलब आप जानते ही होंगे कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो जो उसके अपोजिट में होंगे उन लोग इसको लेकर थोड़ा मना कर रहे थे कि मत करिए, ये बिल पास नहीं होगा। लेकिन उसके बाद इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया गया और गवर्नमेंट ने इस प्रपोज को अप्रूव कर दिया। और जो फॉक्सकॉन चेयरमैन युंग ली ने दूसरा लेटर लिखा सीएम बुमई को, उन्होंने थैंक यू कहा कि उन्होंने इसको जो प्रपोज इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन है उसके लिए वो राज़ी हो गए कर्नाटका में। और 2 पेज के लेटर में सीएम बुमई को फॉक्सकॉन चेयरमैन युंग लियो ने कहा है कि वो इंश्योर करेंगे सक्सेसफुल ग्राउंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट इन बेंगलुरु। तो गाइस जहाँ पे ये कंपनी बनने वाली है वह हाथियों का घर है, तो हाथी लोग अपने घर से तो भाई बिछड़ जाएंगे, तो इसलिए वो हाथी को अब बेंगलुरु शिफ्ट किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि जब तक हाथियों को पहले सक्सेसफुल पहुंचा नहीं दिया जाएगा तब तक कंपनी की शुरुआत नहीं होगी बनने की। तो गाइस ये अच्छा डिसीज़न है, लेकिन जानवरों के लिए थोड़े से गम की बात तो है। अब क्या कर सकता है गाइस, तो भाई डेवलपमेंट होगा तो कुछ ना कुछ तो भाई प्रकृति को हम लोग हार्म करेंगे ही। अब चलिए आगे देखते हैं। जो लेटर है इसमें कन्फ्यूज़न था कंपनीज़ के अर्लीस्ट स्टेटमेंट में, जो कि 4 मार्च को आया था।
और जो लेटर ऑफ इंटेंट था कंपनी और स्टेट के बीच में 3 मार्च को साइन हुआ था, वो मतलब नेचर के विरुद्ध में नहीं था। मतलब जैसे हाथियों को हटाना, उसको लेकर थोड़ा सा डाउट था कि क्या कर्नाटका की गवर्नमेंट अप्रूव करेगी बिल को कि नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने अप्रूव कर दिया। और पहले लेकिन हाथियों की सुरक्षा के लिए भी उन्होंने रास्ता निकाला कि उनको बेंगलुरु शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद ही अप्रूव किया गया। तो